जोहार आप सबको। देखिए, सबसे पहले आज जो आप सब्जेक्ट देखने वाले हैं, आरटीआई के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले गए हैं। इसके द्वारा सबसे बड़ा खुलासा मैटर रिलेटेड है, ऑनर्स वर्सेस सब्सिडियरी रिलेटेड टू टीजीटी, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 21 2016 है। और अगर इसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बड़े कानूनी लड़ाई के लिए आपको तैयार रहना होगा, तभी इसमें आगे सफल हो सकते हैं। अदरवाइज ये बात यहीं खत्म हो जाता है। और हम ये डिस्क्लेम करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन का मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि जो नौकरी कर रहे हैं उनके खिलाफ या उनका नौकरी से कुछ ये हो जाए। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जिस स्तर पे पहले आप अन्य लोगों का सिलेक्शन कर लिए हैं, तो आप जो बाकी बचे लोग हैं जो उसी सिमिलर फुटिंग पे आधारित हैं, कि जैसे उनका ऑनर्स का सब्जेक्ट कुछ है और बीएड किसी में है, तो ये उनका भी सिमिलर फुटिंग पे किया जाए। और इसमें लिमिटेशन हमारा ये है कि बहुत सारे जिले ऐसे हैं, शेड्यूल जिले थे और नॉन शेड्यूल जिले, और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाए थे। और आपको पता ही होगा कि जो विसंगतियां हैं उससे रिलेटेड, कि कम नंबर वाले चुने गए, ज़्यादा नंबर वाले अभी केस लड़ रहे हैं, बहुत सारे कंटेम्प्ट में अप्रोच कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इससे संबंधित हाई कोर्ट में भी बहुत सारे मुकदमे दाखिल किए जा चुके हैं। तो चलिए, हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए, तब पता चल पाएगा कि मेन माजरा इसमें क्या है। दूसरा, मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ कि हम ना इसका चैनल के मेंबरशिप से संबंधित कुछ प्रोग्राम लेके आए हैं, कि जैसे अगर आप मेंबर बनते हैं तो वंस वीडियो अपलोड करते हैं उस समय आपको मिल जाएगा, और जो हायर सब्सक्रिप्शन वाले हैं उनको प्रूफ के साथ मिलेगा। और जो सबसे हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी फोर्थकमिंग एग्जाम है उनके वीकली टेस्ट गूगल फॉर्म के माध्यम से आपका टेस्ट लिया जाएगा और रिजल्ट भी शो किया जाएगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो चलिए हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या जेएसएससी जो टीजीटी का एग्जाम रिजल्ट दिया उसमें फ्रेश रिट फाइल किया जा सकता है। मामला ऑनर्स और सब्सिडियरी, जो मेमो आया था कि अगर ऑनर्स नहीं है, सब्सिडियरी पढ़े हैं, तो आपको टीचर में सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम आपको दिखाने ये जा रहे हैं कि जैसे जिनका ऑनर्स पेपर नहीं है, उससे डिफरेंट में ऑनर्स है और बीएड डिग्री है, तो भी उनका सिलेक्शन, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी अभी आप देखने वाले हैं। आप थाम के रहिए दिल को, और एक एक करके आपको बहुत सारे दिखाने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका अलग अलग उनका ऑनर्स अलग है, बीएड अलग है, सिलेक्शन अलग है। तो मैं ये सब सारे आपको डिटेल दिखाऊंगा। फिर वैसे भी अभ्यर्थी हैं जो डिफरेंट पेपर वाले अभी नौकरी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि आप कुछ लोगों का सिलेक्शन कर चुके हैं, दूसरे लोगों का रिजेक्ट कर दिए। ये हमें जस्टिफाइड नहीं लगता है, क्योंकि ये बहाली 2016 का था और 2022 का एक नियम निकाल के, हाँ, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दिए। ये सिलेक्टिव अप्रोच, ये न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। देखिए, रीट फाइल करने के लिए अगर करना चाहें, अगर ऐसा हो, सहमति बने सबका, तो उसके ग्राउंड क्या हो सकता है। देखिए, पहले आजकल ग्रेजुएशन में 3 साल होता था ऑनर्स के लिए, 40% के साथ ऑनर्स क्या हो सकता है। जब आप एडवर्टीजमेंट यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए, कि न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक, तो जब 40% के अनुसार स्नातक होगा, तो फिर ये ऑनर्स लेस देन 40% कैसे होगा। ऑनर्स के लिए तो कम से कम 45% मार्क्स चाहिए। ये क्वेश्चनेबल है। दूसरा है कि गेम रूल चेंज, जैसा कि पिछले वीडियो में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वैकेंसी 2016 का है, और आप इन बिटवीन, मतलब बहाली के दरमियान आप रूल कैसे चेंज कर देंगे वंस द गेम हैज स्टार्टेड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सिमिलर फुटिंग में बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। देखिए, हम यही बोल रहे हैं, जो डिस्क्लेमर बताया, बहुत सारे अभ्यर्थियों का हो गया है, हमको उनसे लेना देना नहीं। उनका चयन हुआ, इसी आधार पर मेरा भी चयन होना चाहिए, क्योंकि मेरा ऑनर्स का सब्जेक्ट सिमिलर नहीं है। मैंने सब्सिडियरी या हिंदी MIL के रूप में पढ़े हैं। आधार ये हो सकता है कि उसके अल्ट्रा वायरलिटी, अब बोलेंगे अल्ट्रा वायरलिटी, जैसे कोई भी मेमो, कोई भी सरकार के आप आदेश से आप अगर क्षुब्ध होते हैं, एग्रीव्ड होते हैं, तो उसके अल्ट्रा वायरलिटी को आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये दिस
लेटर दी सर्कुलर अल्ट्रावायर्स आवर फंडामेंटल राइट्स, हमारा फंडामेंटल राइट को अधिकारातीत करता है। इसलिए ये क्या होता है, इस तरह के मुकदमे जब आप रीट करते हैं, इस तरह का रीट आप जब करते हैं, रीट पिटीशन, तो ये सीधे 2 जजों के बेंच में सुनवाई होता है, क्योंकि ये मामला महत्वपूर्ण होता है। और साथ में ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला कि 2016 का वैकेंसी में 2022 का रूल कैसे एप्लीकेबल होगा, इससे संबंधित पहले भी सारे मुकदमे कोर्ट में आ चुके हैं, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट से लोग आगे बढ़ाए नहीं, क्योंकि हम बार बार इस मुद्दे को इसलिए उठाते हैं कि इस मुद्दे में मेरिट है और आगे बढ़ने से कुछ न कुछ फायदा मिलना चाहिए। देखिए, मेन जो मुद्दा है ये स्कूली साक्षरता विभाग के पत्रांक 1859 8/7/22 ध्यान रखिएगा, जिससे ही बताया गया है कि मुख्य विषय होनी चाहिए, ना कि सब्सिडियरी। जिस विषय का टीचर बनना है उसमें ऐसा होना चाहिए। और देखिए, सबसे पहले देवकांत श्रीनिवास का केस आया था। इसमें जब जेपीएससी वो मैटर आपका देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर 12/2008 था, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन निकाला था। उसमें देखिए जेपीएससी एडमिट किया, देखिए हम लिख रहे हैं कि जेपीएससी यहाँ एडमिशन, जेपीएससी का यहाँ स्वीकारोक्ति है। जेपीएससी बोल रहा है, देखिए इन रिप्लाई आप आगे पढ़ेंगे, ये बोल रहा है विच पर्सन ग्रेजुएटिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट पासिंग इन एमएल हिंदी एज कंपलसरी बेयर अपॉइंटेड एट हिंदी टीचर। देखिए जेपीएससी खुद बोल रहा है कि हम अपॉइंट कर चुके हैं। तो आप बोलिएगा कि ये तो मैटर वंस डिसाइड हो गया, तो डिसाइड हो गया यहाँ से तो फिर आगे बढ़ने की भी जरूरत है। देखिए जेएसएससी डिफरेंट विषय के लिए डिफरेंट, एक रिक्रूटमेंट में डिफरेंट विषय के लिए डिफरेंट रूल अडॉप्ट नहीं कर सकता। जैसे आप देख रहे हैं ये मुद्दे मैंने पहले भी, तो जब हम इसलिए इसको साथ में आज रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अगर कुछ इस तरह का मुकदमे होते हैं तो इन बातों को भी उछाला जाना चाहिए कि लेस देन 40% का, फिर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, फिर वैकेंसी 2016 का, ये मुद्दे आने चाहिए। और देखिए इसमें संस्कृत, फारसी, उर्दू, अरबी के लिए ये रूल को थोड़ा रिलैक्स किया गया है, तो ये बात आप उठा सकते हैं। देखिए सबसे पहले 2015 में एक केस गीता कुमारी की थी। इनका मैटर संबंधित था एडवर्टीजमेंट नंबर 93/2011 से, जिसमें कि इस तरह का आदेश आया था। उसके बाद फिर देवकांत श्रीनिवास का केस आया, झारखंड एकेडमिक काउंसिल टीचर का वैकेंसी लिया था, जिसमें इस तरह का एडमिशन हुआ था। फिर वहां पे उन्होंने हार गया केस, फिर ये मामला डिवीजन बेंच में देवकांत ले गए थे, लेकिन इसमें भी उनको राहत नहीं मिला। लास्ट में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि कंसर्न सब्जेक्ट मीन्स ऑनर सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसी में आपका ऑनर्स है, उसी विषय में आप टीजीटी बन सकते हैं। इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो गया। फिर बाद में एक सुमन कुमार नाम से भी एक लोग किए थे, लेकिन उनका भी इसी ग्राउंड पे रिजेक्ट हो गया। तो मेरा ये कहना है कि देखिए विज्ञापन 16 का है और इसमें सीधा 45% मांगा गया था और 40%, तो ये बात आप चैलेंज कर सकते हैं। तो केस की अगर शुरुआत करना है तो केस हाई कोर्ट से शुरू करना होगा और मामले को आगे तक ले जाना होगा। अगर हाई कोर्ट में आप रुक जाना चाहते हैं तो बस ये चैप्टर यहीं क्लोज किया जाए, इससे आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। अब देखिए जो हम आरटीआई खुलासे का बात कर रहे थे कि अब क्या खुलासा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले कुछ हमारे पास आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए ये अपॉइंटेड इन द सब्जेक्ट एट टीजीटी, देखिए ये नाम है योगेंद्र महतो, देख रहे होंगे ये बंगला भाषा के टीचर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। इनका विषय रहा था हिस्ट्री। ये 2019 मतलब ये ऑर्डर आने के पहले नियुक्त हो चुके हैं। तो पहले नियुक्ति लिए हैं तो बाद में भी नियुक्ति क्यों नहीं देंगे, तो मामले को आगे बढ़ाना होगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। देखिए इसी तरह से हम आपको दिखाएंगे कि ये दूसरे कैंडिडेट का एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपका कि ये नाम है नीता मारांडी, ये हिंदी के टीचर हैं, इनका ऑनर्स रहा हिस्ट्री सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे आगे कि ये देखिए सोशियोलॉजी इनका ऑनर्स था, और ये क्षितिज कुमार साहा हिस्ट्री सिविक्स में ये टीचर बने हैं। तो इस तरह से और भी हम कई दिखा सकते हैं, जैसे आप देखते जाइए। देखिए इनका नाम है ये है अमित कुमार, देखिए ये बने हैं मैथ फिजिक्स का टीचर। मैथ फिजिक्स के लिए आपको फिजिक्स मैथ का होना चाहिए, केमिस्ट्री का बनाए गए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ये संस्कृत के हैं,
थोड़ा सा इसको हम ऐसे बड़ा करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे बीना लकड़ा है, संस्कृत के बनाए गए हैं, इनका इकोनॉमिक्स का है। देखिए ग्रेजुएशन का मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। उसके बाद यहाँ पे फिर आप देखिएगा ये बीए पास कोर्स किए हैं इंग्लिश का देख लीजिए, टीजीटी इंग्लिश का बने हैं, ठीक है। उसके बाद और भी हम दिखाते हैं आप देखिए, ये आनंद तिर्की हैं, ये इंग्लिश का टीचर बने हैं, बीए पास कोर्स पढ़े हैं। आपको पता होगा पास कोर्स में कितने सारे सब्जेक्ट। फिर ये देखिए यहाँ पे ये इंग्लिश के टीचर बने हैं, ये भी बीए पास कोर्स वाले हैं। फिर और हम दिखा रहे हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, टीजीटी बने हैं, उनका नाम है ये संस्कृत का, और इनका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का रहा हिस्ट्री। आप देखिए यहाँ पे हिस्ट्री ग्रेजुएशन किए हैं, बन गए हैं टीचर संस्कृत, ये नाम आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, ये देखिए सिमडेगा जिले की सूची है। हम थोड़ा सा इसको ऐसे इनलार्ज करके आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले इनका जिले का नाम है, उसके बाद ऑनर्स का देखिएगा यहाँ पे कि ये है, देखिए संस्कृत के टीचर बने हैं, पॉलिटिकल साइंसेस का ऑनर्स है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश के टीचर बने हैं, इनका ऑनर्स है हिस्ट्री। उसके बाद देखिए इंग्लिश के टीचर बने हैं पास कोर्स वाले। उसके बाद और भी देख लीजिए, ये पाकुड़ जिले का है, ये आपको दिख रहा होगा कि संस्कृत के ये टीचर हैं और पॉलिटिकल साइंस इनका ऑनर्स रहा है। उसके बाद और भी आप देख लीजिए, हिस्ट्री इनका देख लीजिए, हिस्ट्री में इनका ऑनर्स है, और ये टीचर बने हैं आपका संथाली भाषा। उसके बाद और देख लेते हैं, इसमें और नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ देखिए अब यहाँ पे दिख रहा, देखिए नरेंद्र कुमार इकोनॉमिक्स के टीचर बने हैं, पास कोर्स इंग्लिश से है, इंग्लिश से है पास कोर्स, मतलब पास कोर्स वाले भी टीचर बनाए जा चुके हैं। और हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए बंगला के टीचर है, बंगला का टीचर है, और इसका ऑनर्स का विषय इनका इतना सारा है, होगा कुछ कम, लेकिन इन्होंने ये क्या किए हैं, इसमें हाइड कर लिए हैं, मेन सूचना क्या है इसको ये हाइड कर लिए हैं। चलिए अब हम ये कह रहे हैं कि देखिए शुरू में जेएसएससी कोर्ट में इस बात को छुपाया, पहले हम ऑलरेडी टीचर को ऐसा अपॉइंट कर चुके हैं। इसके पहले जो कोर्ट में जब डिवीजन बेंच में मैटर चल रहा था, तो ये बात इन्होंने छुपाया कि पहले हम बहुत सारे टीचरों को नियुक्ति मैक्सिमम को 2019 के आसपास हम दे चुके हैं। अब देखिए आगे का हम जो मेन बात बताना ये चाह रहे हैं कि आगे का क्या है। देखिए यहाँ अगर केस करने से ज्यादा संभावना ये रहेगा कि अपील जैसे ही आप फाइल करेंगे केस, यहाँ से बोलेगा कि एक बार तो वंस डिसाइडेड, तो दोबारा डिसाइड नहीं होगा। लेकिन आप ये मेमो है जिसके तहत ये ऑर्डर निकला था कि उसी विषय में ऑनर्स होना चाहिए जिस विषय में आप टीचर हैं, तो इसके अल्ट्रा वायरलिटी का आप चैलेंज करेंगे कि ये हाउ इट इज इफेक्टिव फॉर ए वैकेंसी फॉर द ईयर 2016। आप 2022 में कर रहे हैं, तो एक तरह से इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो रहा है। अगर वैकेंसी हो जाता तो इतना बड़ा बात नहीं था, लेकिन चूंकि वैकेंसी में देर हुआ और पहले जो नियुक्त हो गए, पहले देखिए सो मैनी टीजीटी, हम अभी आपको लिस्ट दिखाएं, 2019 में इनकी नियुक्ति हो गई, तो हमें क्यों नहीं लेंगे। फिर आगे का ग्राउंड मिडवे रूल चेंज का है, और मेन जो हमारा मकसद है कि अगर आप इसमें फाइट करना चाहते हैं, जो हम लंबी कानूनी लड़ाई से शुरू किए थे बात कहना, तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने के लिए तैयार रहिए, तभी आपका सुनवाई कुछ हो सकता है। अदरवाइज हाईकोर्ट में स्टार्ट करके छोड़ देने से कोई फायदा नहीं है। और आप जानते हैं कि इट में कॉस्ट ए लॉट, इसमें बहुत खर्चे आते हैं ऊपर के कोर्टों में जाने से। ये भी सवाल उठाना होगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट रूल एडॉप्ट नहीं कर सकता है जेएसएससी, जो हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि जिनके पास पीजी की डिग्री है। तो चलिए आपको ये कैसा लगा कुछ खुलासा, आप प्रतिक्रिया जरूर देंगे। थैंक्स फॉर बीइंग